मेरा स्टार्ट करने से पहले भी बैकलॉग था एंड जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो 7 बजे उठता था, फिर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, फिर मैंने लेक्चर्स देखे क्योंकि उस टाइम पे नींद आती है। अगर आप काफ़ी देर पढ़ रहे हो तो उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो नींद आएगी आपको। तो मैं उस टाइम पे लेक्चर्स प्रेफर करता था। ख़राब ही रहा था 11th-12th, उसके कारण मेरे मार्क्स भी ख़राब ही आए। 12th में भी ख़राब ही, मेरे 80% है। एंड यहाँ hey guys, welcome back to my YouTube channel. Those who don't know myself, Pulkit, and I scored 259 in NEET 2022 and now in NEET 2023 I am pursuing my BBS in Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi. सो लाइक आपको वीडियो के बारे में पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि किस बारे में है। तो लाइक मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो मैंने 11th-12th अपना आकाश से किया था, आकाश जनकपुरी से। एंड उसके बाद मतलब डिस्ट्रैक्शंस थे काफ़ी, मतलब दोस्तों के साथ घूमने लग जाता था मैं, बंक मार लेता, मतलब काफ़ी ख़राब ही रहा था 11th-12th। उसके कारण मेरे मार्क्स भी ख़राब ही आए। 12th में भी ख़राब ही, मेरे 80% है। एंड यहाँ पे भी मतलब जो नीट है उसमें भी 259 ही है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ऑफलाइन तो तू दोस्तों यार के साथ ही रह जाएगा, इसलिए कुछ चेंज कर। तो मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। ऑनलाइन में यकीन बैच किया मैंने। तो यकीन बैच के लिए मैंने ट्राई किया कि हाँ यकीन बैच करते हैं, काफ़ी सही है एंड टीचर्स एंड ऑल भी अच्छे हैं। तो मैंने तो देख, फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ने वाला था नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट था। लाइक ऐसा नहीं था मैं 14-14 घंटे पढ़ रहा हूँ, लाइक 7 घंटे लेक्चर देख रहा हूँ, 7 घंटे सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं था। तो मैं बिल्कुल, जैसे आप सोच रहे हो यार 250 नंबर आए हैं किसी के, वो कितना ही पढ़ता होगा। तो मैं लाइक दिन में 2-3 घंटे पढ़ता था, इनफ थे इतने ही। उस टाइम पे लग रहा था मेरे को कितने इनफ होते हैं, बट ऐसे होता नहीं है। तो लाइक 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसी में मैं लेक्चर देख लिए, सेल्फ स्टडी जीरो है बिल्कुल। तो पहले एक वीक तो ऐसे ही हुआ कि लाइक मान लो 4 घंटे क्या, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। पर डे 6 आवर की क्लास होती है, बैचेज में 3 क्लासेस होते हैं। तो हर दिन बैकलॉग बनता ही जा रहा था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी यकीन बैच काफ़ी आगे निकल गया था। मतलब मेरा स्टार्ट करने से पहले भी बैकलॉग था एंड जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो एक वीक बाद मैंने को ये रियलाइज़ तो हो ही गया कि ऐसे तो भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब एक होता है ट्रूथ रियलाइजेशन पॉइंट कि वो आ गया कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा भाई, और किसी भी तरीके से हो सकता है बट ऐसे तो होने वाला नहीं। ना तो सेल्फ स्टडी में टाइम दे रहा, ना ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा, ना ही तो रिवीजन कर रहा, तो ऐसे तो कैसे ही आएंगे ना नंबर, इतना आसान नहीं है नीट। तो लाइक मैंने फिर छोड़ दिया कि देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अलग ट्राई करें। तो मैंने उम्मीद का बैच देखा उसी टाइम, मतलब उम्मीद 1.0 जो अलग सर ने किया था फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ाई थी सबसे पहले वाला, जो यूट्यूब पे फ्री में है। तो मैंने उसके एनएलएम चल रहा था तब मेरा, तो एनएलएम मैंने अलग सर से किया यहाँ पे उम्मीद बैच से। तो लाइक काफ़ी सही था, मतलब जितना मेरे को लगभग हर सारे चैप्टर समझ आ रहे थे, स्मूथली चल रहा था। लाइक अब फ़ायदा क्या लगा ना मेरे को, मैंने उम्मीद चूज़ क्यों की यकीन के ऊपर, क्योंकि देख सितंबर है, मेरे पास अप्रोक्सली 7-8 महीने के आसपास टाइम था। तो 7-8 महीने में टाइम है, तो मान लो 2 महीने रिवीजन के लास्ट के हटा लो उनको, तो बचे 5 महीने या 6 महीने। ठीक है, अब 6 महीने में 2 साल का सिलेबस करना था। एंड दिक्कत क्या थी, आता नहीं है कुछ भी, ये है दिक्कत सबकी। तो दिक्कत ये थी कि आता तो है नहीं कुछ। तो अब लेक्चर्स में इतना टाइम लगाऊंगा मैं, क्योंकि डिटेल लेक्चर है, काफ़ी लेक्चर थे। लाइक एनएलएम के अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर, बट ये लगा लो अप्रोक्स 15-16 घंटे को तो लगा ही लो, इतने तो होंगे आराम से अगर हम डिटेल लेक्चर देखने चले तो। और उसके नोट्स बना रहे हो तो 5 घंटे एक्स्ट्रा, 6 घंटे एक्स्ट्रा बिल्कुल लगाओ भाई, इतना तो लगता है हमेशा। तो लाइक 20 घंटे का लेक्चर है, उम्मीद उसकी जगह क्या है, उसका बिल्कुल आधा टाइम, आधे से भी कम, कभी कभी तो 1/4 1/3 इतना टाइम लेता है। एंड कंटेंट ऑलमोस्ट सेम। पता है दिक्कत, बस फ़र्क क्या है मेरे को, जो जब मैंने एनालाइज किया कि कंटेंट सेम है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम लग रहा है, टीचर की स्पीड, बोलने की स्पीड, लिखने की स्पीड। अब जो डिटेल्ड है उसमें तो शुरुआत में आएंगे 5-10 मिनट वैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जाने से पहले वैल्यूसीज देंगे, इंटरेक्शन करेंगे। बट उम्मीद में तो पॉइंट टू पॉइंट रहना है सर को। तो ये बात मेरे को डिफरेंस लगी एक, और ऊपर से उसमें थोड़ा बच्चों को लिखने का भी टाइम देते हैं, समझने का भी टाइम देते हैं, इंटरेक्शन भी ज़्यादा करते हैं, इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है डिटेल में। यकीन 1-to-1 है, हाँ भाई ये बात है, ये बात है, मतलब कंसेप्ट सारे हैं, ऐसे नहीं है कंसेप्ट कोई छूट रहा है। इसलिए मैंने उम्मीद बैच यूज़ कर लिया था। फिर उम्मीद में टीचर्स लाइक मैंने कौन कौन से किए थे, फिजिक्स में तो अलग सर जो बेस्ट है, भगवान है सबके लिए। एंड केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक के लिए तो अमित महाजन सर को की फॉलो किया था, विशाल तिवारी सर के 1 शॉट देखे थे मैंने। और ऑर्गेनिक में मैंने फिजिकल केमिस्ट नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिक में पंकज सर के
किए थे मैंने, एंड वन शॉट ही किया था उसमें भी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने पंकज सर की वन शॉट किए थे, बट वो नीट के नहीं थी। लाइक पंकज सर ने कोई नीट के लिए कोई वन स्पेशल सीरीज़ नहीं निकाली थी वन शॉट की। सर ने वन शॉट कर रखे थे, बट वो जेई वालों के लिए थे। मतलब जेई वाला एक चैनल है PW का, उस पर वो अपलोडेड थे, तो मैंने वो देख लिए थे। उसमें थोड़ा डिटेक्ट करता करता मैं नीट के लेवल पे आ गया था। बट आई थिंक जो मेरे को तब लगा कि वो नीट लेवल की है, ज़्यादा कुछ हार्ड, ज़्यादा कुछ फास्ट एंड रूल नहीं था उसमें। तो नीट लेवल का ये मैंने वो कर लिया था। एंड आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सेफ लगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री होगा वो बायो में देखो लेक्चर देखने या नहीं देखने, इस पर मेरे को बहुत वो लगता था कि यार क्या ही बायो है, बायो का क्या लेक्चर देखना, ठीक है पढ़ने की बायो है, रट लेंगे, ये बात है। तो बायो में वही था कि मैंने लेक्चर बोटनी में देखे थे मैंने, क्योंकि बोटनी मेरे को हार्ड लगती थी। उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप भी होता है, आई थिंक ऐसा लगता था मेरे को, ट्रांसपोर्ट वगैरह, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वाले में। तो तरुण सर मैंने फॉलो किए थे, द बेस्ट टीचर भाई बोटनी के, द बेस्ट सच बता रहा हूँ। टीचर बिल्कुल लेक्चर के साथ साथ बच्चों को याद करवा देता है भाई। मैंने किया था, मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि मैं साथ ही साथ याद किया। NCERT पढ़ी, बिल्कुल समझ आ गई भाई, बिल्कुल इतने एक्सपीरियंस टीचर आई डोंट थिंक कोई होंगे, बट स्टिल माय फेवरेट तरुण सर। एंड जूलॉजी के लिए MD सर थे, बट वो थोड़ा हाई लेवल करवाते हैं बच्चों को, उम्मीद बैच में करवा रखा था। तो डिटेल भी काफ़ी बड़े थे उनके, वन शॉट भी लाइक बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने उनको अवॉइड किया कि यार इतने डिटेल पढ़ के क्या ही जाएंगे। तो मैंने एक तो जूलॉजी हो गया, जूलॉजी को मैंने क्या तो सीधा पढ़ लिया, लाइक कोई लेक्चर नहीं देखे, वन शॉट वगैरह सीधा पढ़ लिया अपने अकॉर्डिंग, जो तो मेरे को सही लगा। एंड अगर देखने पढ़ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा, तो मैंने गरिमा गोयल मैम को फॉलो किया था। एंड एक वो है विपिन सर बायोलॉजी, वो है, वो भी अच्छे हैं, उनको फॉलो किया था, ठीक है। बॉटनी हो गया, अब सॉरी जी बायोलॉजी हो गया। अब आगे शेड्यूल क्या रहता था मेरा पढ़ने का, तो शेड्यूल था लाइक मैं उस टाइम पे पढ़ता था जिस टाइम पे मेरे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो। लाइक दिन के मान लो मैं 2-3 घंटे मैक्सिमम था, इतना ही पढ़ पाता था मैं ऑनलाइन। इससे ज़्यादा पढ़ता तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता। तो एक फेवरेबल कंडीशंस थी मेरी, जो मैं अपने कर रहा था वो फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डलता जा रहा था। तो लाइक मैं सुबह 6-7 बजे उठता था, फिर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, फिर मैंने लेक्चर्स देखे, क्योंकि उस टाइम पे नींद आती है। अगर आप काफ़ी देर पढ़ रहे हो तो उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो नींद आएगी आपको। तो मैं उस टाइम पे लेक्चर्स प्रेफर करता था, ताकि उस टीचर की आवाज़ सुनता रहो, इंटरेक्शन होता रहे, तो लिखता भी रहूँ, इसलिए नींद ना आए मेरे को। इसलिए मैंने उस टाइम को वीडियो के लिए छोड़ रखा था कि हाँ भाई 11-12 बजे के आसपास मैं वीडियो देख लूँगा, क्योंकि उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, नींद ज़्यादा आती है मेरे को, इसलिए मैंने वो चूज़ किया टाइम। फिर 3-4 घंटे फिर पढ़ लिया। फिर एक डिस्ट्रक्शन का टाइम आता है कि जब डिनर बन रहा होता है घर में, उस टाइम पे मैं लेक्चर्स देख लेता था, क्योंकि घर वाले बोलते रहते हैं वो सुनेगा नहीं, कान में ईयरफोन्स लगाए एंड लेक्चर्स देखो। तो मैंने वो कर लिया। फिर रात को सोते वक्त, मतलब सोने से जब लग रहा है ना कि खाना खा लिया, नींद आने वाली है, उस टाइम में वीडियो लेक्चर्स प्रेफर कर लेता था कि हाँ कि यार ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं था कि मैं इसी टाइम पे देखता था, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पर डे मैं ऐसे ही करता था कि जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन मैक्सिमम, जिस टाइम पे लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही, मैं वीडियो लेक्चर्स ऑन करके बैठ जाता था। जब तक मेरे को फेवरेबल लगे, जब तक लगे मेरे को समझ आ रहा है सब कुछ, जब तक देखता था मैं। तो ऐसा ही शेड्यूल था। उसके बाद है कि अब देख हो गया कितने लेक्चर देखने, कितने वगैरह सब कुछ हो गया। दिक्कत क्या आई मेरे, मतलब जैसे यूट्यूब से कर रहा हूँ तो दिक्कत क्या क्या आ सकती है। अब मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट की दिक्कत आएगी। सेकंड दिक्कत आती है जो सबसे पहले आनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में था ना, तब लाइक यूट्यूब पे पढ़ता था, तो यार अब मेरी वीडियो चल रही है, इसके नीचे अब साइड में हज़ारों वीडियो आएंगी, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। शॉर्ट्स देखने लग गए, स्किप स्वाइप करते करते सब बर्बाद था। तो मैंने ये थोड़े दिन फेस किया। फिर मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना, मतलब वीडियो डाउनलोड की मैंने, उसको मैंने पेन ड्राइव में डाल के LED में लगा के वो कर दिया, लाइक बिल्कुल यूट्यूब से हटा दिया। यूट्यूब की वीडियो फाइल डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल दी, पेन ड्राइव LED से कनेक्ट कर दिया, तो LED से मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ। तो इससे क्या है ना, बाहर की कनेक्शन कट हो गया, बाहर वाला जो सजेशन वाला पार्ट था वो कट। तो जिस पॉइंट पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ उसी पॉइंट पे फोकस रहता था मेरा। सेकंड है, अब मेरे को रिविजन्स में दिक्कत आ रही है। अब लाइक देखो, कोई बाहर की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, उसमें भी टीचर्स भी बोलते रहते हैं नहीं यार रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। तो लाइक बच्चे को एक रहता है कि हाँ भाई रिवीजन करनी है। तो मेरा ऐसा कोई बाहर का पुशिंग पावर नहीं था, ना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह था, तो मेरे को खुद ही मैनेज करना था कैसे मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम तक मैनेज करने के बाद दिक्कत हुई मेरे को कि नहीं यार हो नहीं रहा, रिवीजन कैसे करूँ, रिवीजन कैसे करूँ। तो एक दिन मैंने सोच के एक अच्छा प्लान बनाया कि इस मंथ में प्लान बनाते हैं, लाइक इस मंथ में मेरे को कितने चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो लाइक उस टाइम पे था, दिसंबर में किया था मैंने ये शायद, हाँ
नवंबर दिसंबर के आसपास, कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्ट डेट तो, बट नवंबर दिसंबर का टाइम लाइन था। उस टाइम पे मैंने 1 महीने का प्लान बना लिया था कि इस महीने मेरे को ये 10-15 चैप्टर करने हैं रिवाइज। अब वो वीकली आ गए, इस मतलब 4 वीक है, इस 4 वीक में मेरे को 15 चैप्टर करने हैं, पर वीक में 4 चैप्टर करूँ तो काम बन जाएगा आराम से। तो इस वीक में 4 चैप्टर करने हैं तो पर डे मैं इतने टॉपिक्स करूँ ताकि वो मेरा सिलेक्शन मतलब सिलेबस हो जाए पूरा। ऐसे ही मैं स्पेयर डेज भी रख देता था कि 1-2 दिन मान लो नहीं हो पाए काम, पढ़ाई कम हो, तो उस टाइम को मैं कवर अप कर सकूँ, रिविजन में फ्लुएंसी बनी रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो उसी के मैं डेली बेसिस पे मैनेज कर लेता। दिन के 2-3 घंटे में सेल्फ रिविजन करता था, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी और 2-3 घंटे लेक्चर्स। तो लाइक 8-9 घंटे 10 घंटे रेयरली मतलब इनफ इतने हो जाते थे, मतलब कहने के बात है, रफ एक्सपेरिमेंट तो यही है। एंड फिर उसके बाद है कि अब क्या बच गया, हाँ एक है टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज़ तो लाइक देख मैंने पहले टेस्ट दिए थे, लाइक टेलीग्राम पे आजकल मिल जाते हैं ना ये आकाश के टेस्ट, PW टेस्ट, ये सब। बट उसमें क्या था ना कि मेरे नंबर इतने नहीं आ रहे थे, तो मैंने थोड़े दिन स्किप कर दिए कि यार टेस्ट छोड़ दे, पहले एक बार थोड़ा सिलेबस मेजरली कवर कर ले, उसके बाद टेस्ट दे लेंगे। एंड फिर मैंने 5 एंड तक मेरा सिलेबस हो गया था। एंड मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिए थे शायद पार्ट सिलेबस के जैन के आसपास, जैन मिड जैन के आसपास। 5 एंड तक सिलेबस कंप्लीट किया, फिर फुल मॉक टेस्ट लगाए। फुल मॉक टेस्ट मैं आकाश और PW के लगाता था। एंड एक टेस्ट सीरीज़ मैंने बायो के लिए जो चूज़ की थी वो है न्यूलाइट इंस्टीट्यूट है, उसकी बायो की टेस्ट सीरीज़ है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेड्यूल बनाकर एकदम से टेस्ट लेता रहता हूँ। बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, मतलब सही फ्लुएंटली काम चल रहा है उसका, टेलीग्राम चैनल पे भी अच्छे मेहनत कर रहे हैं सही बच्चे। तो बस आज के लिए तो शायद इतना ही है, एंड कुछ ज़्यादा तो है नहीं। बाकी कोई भी अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे